अभी भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी दौरान नेहरू जी फिर चर्चाओं में आ गए हैं। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। 2023 का शीतकालीन सत्र का भी आगाज हुआ है, लेकिन जिस तरह से नेहरू जी पर डिबेट हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता पर ये लोग कब डिबेट करेंगे, जनता के मुद्दा पर कब डिबेट करेंगे, कब महंगाई पर ये लोग डिबेट करेंगे, कब भ्रष्टाचार पे डिबेट करेंगे, कब बेरोजगारी पे डिबेट करेंगे, कब शिक्षा पे डिबेट करेंगे। लेकिन ये डिबेट के जगह सिर्फ राजनीति करने में पार्लियामेंट में व्यस्त हैं बीजेपी के नेता। तो वहीं अमित शाह दो बिल लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ बिल है जिसे लोकसभा में पेश किया गया। जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ बिल, पहला जो विधेयक है वो है जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 को अमित शाह लोकसभा के पटल पे रखे और जिसके बाद से बिल के चर्चा के दौरान अमित शाह का कहना था कि जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो जबरन कब्जा करके पाकिस्तान बैठा हुआ है वो नेहरू के वजह से आज पाकिस्तान के पास है और कश्मीर में जो समस्या उत्पन्न हुआ है उसके जिम्मेवार नेहरू जी हैं। इसे ही कहा जाता है राजनीति। बीजेपी 2014 से कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर में कितना शांति बहाल हुआ इस पर ना बीजेपी से सवाल होना चाहिए। लेकिन आजकल गोदी मीडिया का जमाना है, सवाल पूछने वाले पत्रकार बचे कितना है, गिने चुने जो अब यूट्यूब पर आ गए हैं और टेलीविजन में नचनिया और रावंडा वाला मीडिया लोग बैठे हुए हैं और मोदी जी का गुणगान में व्यस्त हैं। लेकिन मोदी जी से पूछना चाहिए और अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि 2014 के बाद से आप कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए पहुंचे, लेकिन अभी तक कश्मीर में क्यों नहीं शांति बहाल हो पाया? क्यों वहां आए दिन इंटरनेट को काट दिया जाता है? क्यों वहां आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है कश्मीर में? क्यों भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कश्मीर में है? क्यों कश्मीर के लड़के ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं? जिस कश्मीर को आप सबसे बेहतर कश्मीर बनाने के लिए 370 हटाए, 370 हटाने के बाद से तो लग रहा है कि वहां पे विभिन्न समस्या उत्पन्न हो गया है। नेहरू जी को आप जो जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, अमित शाह जी को समझना चाहिए, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, कि नेहरू किन परिस्थितियों में यूनाइटेड नेशन गए थे। दरअसल उस समय भारत 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन है उसका दिल भीतर ही भीतर पाकिस्तान के लिए धड़कता है उस समय। और जैसे ही भारतीय सेना अंदर की तरफ घुसती है पाकिस्तान में, तब लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू से संपर्क करते हैं और नेहरू को बोलते हैं कि आप कृपया यूनाइटेड नेशन जाएं, क्योंकि नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में ही जाते हैं यूनाइटेड नेशन, जिसके वजह से यह मामला यूनाइटेड नेशन पहुंचता है। और जहां नेहरू को यह उम्मीद होता है कि यूनाइटेड नेशन इस पर कुछ कड़ा कार्रवाई करेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन जिस तरह से फैसला सुनाता है, यूनाइटेड नेशन का साफ कहना था कि भारतीय सेना उस क्षेत्र का रक्षा करेगी, पाकिस्तान अपना सेना हटाए और वहां के लोगों से जनमत संग्रह करवाया जाएगा और जो लोग जहां जाना चाहेंगे, जिस देश में जाना चाहेंगे, इंडिया में जाना चाहेंगे तो उनको इंडिया में जाने दिया जाएगा, वो पाकिस्तान में जाना चाहेंगे तो पाकिस्तान में जाने दिया जाएगा। लेकिन जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान अभी जबरन कब्जा करके बैठे हुए हैं, ना अभी तक पाकिस्तान वहां से अपना सेना हटाया, ना अभी तक वहां जनमत संग्रह हुआ। और वहीं यूनाइटेड नेशन का साफ कहना था कि पाकिस्तान वहां से अपना सेना हटाए, लेकिन पाकिस्तान हटाया नहीं, जिसकी वजह से यह विवाद जस का तस बना हुआ है। लेकिन आधा अधूरा जानकारी जिस तरह से पार्लियामेंट में परोसते हुए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, तो अमित शाह को भी सोचना चाहिए कि 1947
का स्थिति कहां रहा होगा भारत का। और आज जिस तरह से हमारे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जैसे विभिन्न मुद्दा है, आज लोग महंगाई से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। जहां कभी पकौड़ा तलने का बात अमित शाह किया करते थे, लेकिन अमित शाह को हम कैसे समझाएं, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, कि प्याज का दाम आप पता कर लीजिए, 50 का पार है, सरसों तेल 200 का पार है, बेसन 90 का पार है। तो भाई पकौड़ी कैसे छानेगा आदमी, थोड़ा बताइए ना अमित शाह जी। और सिलेंडर सबसे जरूरी चीज, वो तो 1100 है। तो इस पे अमित शाह जी को सोचना चाहिए, क्योंकि आपको जनता नेहरू जी पर वोट नहीं दी है। जनता आपको इसलिए वोट दी है ताकि महंगाई कंट्रोल करे, बेरोजगारी खत्म करें। आज जो लोगों का जीवन स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, उसको सही करें, शिक्षा व्यवस्था को सही करें, ना कि नेहरू जी को हर समय जिम्मेवार ठहराएं। क्योंकि नेहरू जी जो काम किए हैं, वो काम का तो आप लोग कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेहरू जी का गलती खोज खोज के आलोचना करने के लिए बीजेपी अभी नेहरू जी पर भिड़ी हुई है। लेकिन नेहरू जी जो देश को मान और सम्मान दिलाए, उस पे बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। इसे ही कहा जाता है राजनीति। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।